सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, इन दिनों नवरात्रि चल रहे हैं और हमारा जो घर है वह मंदिर के माता रानी के मंदिर के पास ही है। तो इस वजह से वीडियो में आपको बहुत सारी मंदिर की आवाज़ें आ रही होंगी, तो इसे आप इग्नोर करते हुए वीडियो को पूरा सुनें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इन दिनों माता रानी देवी भागवत के अनुसार अपने भक्तों के घरों में निवास करती हैं। जिन स्थानों पर माता के नाम का भजन कीर्तन तथा माता के पाठ किए जाते हैं, उन स्थानों पर माता रानी इन 9 दिनों में निवास करती हैं। इसलिए माता रानी के सभी भक्त माता के स्वागत के लिए इन दिनों घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण करती है। मुख्य द्वार पर आम के व नीम के पत्ते का तोरण लगाती है, जोत जलाती है, माता की चौकी की स्थापना करती है, कलश स्थापना करती है तथा माता का पाठ करती है। और माँ दुर्गा के भक्त लगातार 9 दिनों तक व्रत रखकर माता की उपासना करती हैं। 9 दिनों तक माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करती हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जैसे माता के अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग दिन में पूजा अर्चना की जाती है, वैसे ही अलग अलग दिन पर माता को अलग अलग तरह के भोग भी लगाने का विधान है। इससे माता रानी अत्यंत ही शीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। लेकिन माता रानी के हर भक्त के द्वारा यह संभव नहीं है कि वह इन 9 दिनों में माता को अलग अलग प्रकार के भोग लगाएं। या तो वह समर्थ नहीं है, या तो उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है, और या तो कई बार पता होने के बाद भी हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं क्योंकि परिस्थितियाँ वैसी हो जाती है। कई बार हमें पता होता है कि हमें किस चीज़ का भोग किस दिन लगाना चाहिए, लेकिन हम वह चीज़ या तो हमें प्राप्त नहीं हो पाती है या फिर किसी अन्य कारण से वह भोग में हम माता को अर्पित नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप प्रत्येक दिन, जिस दिन से आप घट स्थापित करते हैं, यानी कि पहली प्रतिपदा से लेकर आप 9वीं तक, जिस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है, इस दिन तक आप लगातार माता को 1 लौंग का जोड़ा अवश्य अर्पित करें। इससे भी माता रानी उतनी ही प्रसन्न होती है जितनी अलग अलग दिन में अलग अलग प्रकार के भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप माता को अर्पित करती हैं, तो आप पर माता की कृपा सदैव बनी रहती है। इन्हीं में से एक है पान। जैसे माँ दुर्गा की पूजा में लौंग, बतासे, कर्पूर या फिर 9 दिन में 9 प्रकार के भोग लगाने की महत्वता बताई गई है, उतना ही महत्वता पान की भी बताई जाती है। आज के वीडियो में हम आपको पान से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे आप नवरात्रि के दौरान अगर करते हैं तो आपके जीवन की बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान होगा तथा माता रानी का सानिध्य आपको प्राप्त होगा तथा आपको उतनी ही फल की प्राप्ति होगी जितना फल दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने से प्राप्त होता है या फिर इन 9 दिनों में माता को अलग अलग प्रकार के भोग लगाने से प्राप्त होती है। पान के पत्तों में बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए पान का प्रयोग पूजा पाठ के दौरान किया जाता है। पूजा में पान के पत्ते नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करते हैं, जिससे कि पूजा के दौरान जिसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है। इसीलिए पूजा पाठ के दौरान पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति माता रानी को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर अर्पित करते हैं, उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है तथा माता की कृपा से उनके जीवन में धन का आगमन होता है। इसी प्रकार यदि आप किसी बहुत बड़ी समस्या से परेशान हैं, कोई समस्या है जो समाप्त नहीं हो रही है, कोई कामना है आपके मन की, चाहे नौकरी संबंधित हो या फिर विवाह संबंधित कोई परेशानी हो, तो आप नवरात्रि के दौरान एक पान का पत्ता ले आएं। यदि आपने घर में ही चौकी स्थापित की है माता का कलश स्थापित कर रखा है, तो आप घर पे करें यह प्रयोग, नहीं तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। एक पान का पत्ता ले ले, इसका डंडी वाला हिस्सा टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें तथा पान भी कटा फटा ना हो, बिल्कुल साफ और सुंदर पान होना चाहिए। यह पान ले ले, आप इसे धोकर साफ कर ले। अब इस पर आप सिंदूर में थोड़ा सा घी मिलाकर इस सिंदूर का पेस्ट बना ले और इससे आप पान के पत्ते पर अपना नाम लिखें। इसके बाद आप इस पान के पत्ते को अपने दोनों हाथों से सुंदर से पकड़ेंगे। जिस प्रकार आप पुष्पांजलि के दौरान अपने दोनों हाथों में पुष्प पकड़ के रखते हैं, उसी प्रकार से आपको दोनों हाथों में
पान का पत्ता ले लेना है और फिर आप माता रानी के सामने बैठ जाएं और इस पान के पत्ते को भी पकड़ के बैठें और फिर आप माता के समक्ष बैठ जाएं और माता के इस मंत्र का 5 से 10 मिनट तक बिल्कुल ध्यान मग्न होकर जाप करें। मंत्र है ओम दुम दुर्गाए नमः। मंत्र जाप हो जाने के बाद आप पूरे भाव से माता की ओर देखें। आप ऐसा मन में विचार कीजिए कि माता रानी प्रत्यक्ष आपके समक्ष बैठी हुई है और आपके मन की जो भी कामना है आप माता को सुनाएं। माता को अपनी कामना सुनाने के बाद यह जो पान का पत्ता है इसे आप माता के चरणों में प्रेम पूर्वक समर्पित कर दें। इसके बाद आप माता की आरती करें। नवरात्रि के दौरान लगातार आप ऐसा 3 दिन अगर करते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर निश्चित तौर पर होगी और आपकी जो समस्या है वह समाप्त होगी। इस उपाय को आप नवरात्रि के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में करें और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी समस्या की वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप प्रातःकाल 8 बजे से पहले इस उपाय को अवश्य करें। और इस उपाय को आप भोजन करने के बाद ना करें, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि प्रातःकाल करें, क्योंकि सभी लोग व्रत नहीं रखते हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। और भोजन करने से पहले ही आप प्रातःकाल उठ के स्नान कर लें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद इस उपाय को करें। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मेरी यही माता रानी से कामना रहेगी कि आपकी जो भी मनोकामना है वह माता रानी अवश्य पूर्ण करे। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।